वो बजट किसान, बागवान और युवा विरोधी बजट रहा है। घाटे का बजट पेश किया गया है। स्वास्थ्य के हाल काफ़ी ख़राब है। ना तो युवाओं को रोज़गार मिला, ना तो महिलाओं को 1500 रुपये मिले, ना तो किसानों की आय दुगनी हुई। तो सरकार जो है अपने वादे से मुकर रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चला हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया है। एक तरफ सत्ता पक्ष कह रही है कि हमने इस बजट से हर वर्ग को छूने का प्रयास किया है, तो विपक्ष कहीं ना कहीं इस बजट को आंकड़ों का मायाजाल बता रहा है। अभी हमारे साथ खास बातचीत के लिए डलहौजी से विधायक DS ठाकुर जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से देखता है विपक्ष इस बजट को, क्योंकि एक तरफ सत्ता पक्ष कह रही है कि हर वर्ग को छूने का प्रयास इसमें किया गया है, विपक्ष कैसे देखता है इस बजट को? माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2025-26 का बजट पेश किया। वो बजट किसान, बागवान और युवा विरोधी बजट रहा है। उन्होंने तो कहा कि हमने हर वर्ग को छुआ है, पर जो बजट पेश किया उसमें कोई ख़ास नज़र नहीं आया कि हर वर्ग को उसमें उसका लाभ मिलेगा। ये बजट जो है ये बड़ा घाटे का बजट पेश किया गया है। और इस बजट में जो मेरी विधानसभा क्षेत्र है डलहौजी की बात करूं, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, युवा, कहीं भी इसमें कोई बजट में उसका प्रावधान नहीं है। सड़कों की बात करें तो काफ़ी सड़कों की दयनीय हालत है। अगर हम हेल्थ की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो मेरी विधानसभा क्षेत्र में सिविल हॉस्पिटल किहार में हमारे डॉक्टरों की 7 पोस्टें खाली चली हुई, एक ही डॉक्टर है। सिविल हॉस्पिटल सलोनी की बात करें तो वहाँ भी यही दयनीय स्थिति, एक ही डॉक्टर के वो सिविल हॉस्पिटल चल रहे हैं। स्वास्थ्य के हाल काफ़ी ख़राब हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने स्वास्थ्य के ऊपर काफ़ी बजट रखा है, पर वो सिर्फ कागज़ों में ही नज़र आ रहा है, धरातल पे तो कुछ नहीं है। तो हमारा सलोनी जो उपमंडल है, ब्लॉक सलोनी के अंतर्गत जो हमारे PSC, CSC और सिविल हॉस्पिटल है, तो उसमें 20 MO की पोस्टें हैं, जिसमें मात्र 2 MO ही काम कर रहे हैं। तो आप के माध्यम से मैं सरकार के ध्यान में ये बात लाना चाहूँगा कि डलहौजी कंस्टिट्यूंसी हमारा पिछड़ा क्षेत्र भी है, ट्राइबल की तरह ही हमारा क्षेत्र भी है। और वहाँ के जो मरीज़ हैं अगर बीमार हो जाते हैं इमरजेंसी के लिए तो चंबा लाना पड़ता है, या फिर चंबा में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ इलाज कराना पड़ता है, या टांडा देना पड़ता है। तो विधानसभा के अंदर मैंने ये प्रश्न लगाया था कि हमें जो डॉक्टरों की हमारी विधानसभा में कमी हुई है उनको तुरंत सरकार भरे ताकि लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिले। अगर बात करें हम अपना टूरिज़्म की, आपको पता है कि डलहौजी एक टूरिज़्म का हब है और पूरे हिंदुस्तान के उसके मानचित्र में है। डलहौजी आपका सुभाष चौक, गांधी चौक और अपना खजियार के साथ लगता काला टॉप बहुत ही सुंदर जगह हैं जहां टूरिस्ट आता है और 2 दिन का स्टे भी होता है। पर डलहौजी की बात करें तो पार्किंग आज तक नहीं बनी। बस अड्डा जो न्यू बनना था उसका निर्माण शुरू नहीं हुआ। अगर हम रोपवे की बात करें सुभाष चौक से गंजी पहाड़ी तक, तो इस बजट में कहीं भी उसका प्रावधान नहीं है। पिछली पूर्व में जयराम जी की सरकार ने डलहौजी के लिए हमने 1,70,00,000 रुपये जो था माननीय जयराम जी से सेंक्शन कराया था पार्किंग के लिए, पर 1 साल हो गया वो पार्किंग का काम शुरू तक नहीं हुआ। ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन है? मैं तो कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस भी अधिकारी की इसमें गलती है उनके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि कार्य आपके नहीं हो रहे आपके विधानसभा क्षेत्र में, कि जो आप कार्य करवाने जिस तरह से जो पहले भी सैंक्शन हुए थे वो कार्य भी नहीं हो रहे, जो आगे के लिए आप सैंक्शन करवा रहे वो भी नहीं हो रही, ये इस तरह की बात आप कह रहे हैं? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो बजटेड पैसा था, जैसे डलहौजी मैंने आपको पहले भी कहा कि टूरिस्ट आता है बाहर का और वो 2 दिन का स्टे भी होता है, पार्किंग के लिए जगह कम है वहाँ पे, तो इसके लिए हमने जो पैसा सेंक्शन पिछले टाइम में कराया था तो उसका भी निर्माण नहीं हुआ
क्योंकि इसमें किसकी गलती है, कौन अधिकारी इसमें लापरवाही बरत रहा है, तो उसके ऊपर सरकार एक्शन ले। डलहौजी से लेकर अपना हमारा सलोनी पदरी जोत तक आपको पता कि टूरिस्ट का काफ़ी हब है, अच्छी सुंदर जगह है, वहाँ तक अपना पदरी जोत तक जो टूरिस्ट जाता है। अब सड़कों की बात करें तो हमारा अपना बाथरी सुंडला सलोनी लिंगेरा रोड जो है, जो 70 किलोमीटर बाथरी से आगे का जो हमारा कंस्टिट्यूंसी का पार्ट है पदरी जोत तक। तो वर्ल्ड बैंक में पिछले हमारी सरकार के टाइम में उसको नवाड़ में जो था उसके स्वीकृति मिली थी कि उसकी डीपीआर जो प्रदेश सरकार जो है पीडब्ल्यूडी विभाग तैयार करे, पर 2 साल तक आज तक उसकी डीपीआर तैयार नहीं हुई। क्योंकि रोड का विस्तारीकरण होगा तो टूरिस्ट और बढ़ेगा और सरकार को भी रेवेन्यू मिलेगा। तो ऐसे पीडब्ल्यूडी का जो काम है वो बड़ी धीमी गति से चला हुआ। अगर हम फर्स्ट केस क्लियरेंस की बात करें, एफसी की बात करें, एफआरए की बात करें, तो 56 सड़कों के केस जो हमारे अभी पेंडिंग है, जिसका प्रश्न काल में मैंने सदन में पूछा था, तो उसमें एफआरए कई सेंक्शन हो गया तो उसका बजट नहीं है, या एफसीए केस जो है 3-3 साल से लंबित पड़े हुए हैं। तो इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर बात की जाए रोज़गार को, जिस तरह से सरकार ने कहा था कि हर साल 1 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे, कहीं रोज़गार की भी कमी इस बजट में दिखी है और कहीं ना कहीं जिस तरह से अब चिट्टा भी फैलता जा रहा है और युवा इसकी चपेट में आ रहे, क्या लगता है बेरोज़गारी एक कारण हो सकती है चिट्टा फैलने की? अब चिट्टा जो है बड़ा ऐसा जिसको बोलते हैं कि भाई इतनी भयंकर बीमारी हो चुकी है जो युवा पीढ़ी को खाई जा रही है। जिला चंबा की बात करें और डलहौजी कंस्टिट्यूंसी की बात करें तो काफ़ी डेथ केसेस भी हुए हैं युवाओं के, जिन्होंने ओवरडोज की वजह से। तो आज विधानसभा में प्रश्न लगा था, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से पूछा कि सरकार इसके ऊपर क्या कड़े प्रबंध कर रही है पुलिस प्रशासन की ओर से, और साथ में हमारा पंजाब बॉर्डर लगता है, साथ में जम्मू कश्मीर का बॉर्डर लगता है, जिसके चिट्टा सप्लाई हो रहा है, और जिससे हमारे स्कूल कॉलेज और जो हमारे ITIs हैं वहाँ पे चिट्टा काफ़ी फैल चुका है। तो सरकार ने इसके ऊपर गंभीरता दिखाई है कि इसको हम बड़ी जल्दी जो है इसका सख्त कानून लाएंगे। मैंने तो ये भी कहा कि 1 ग्राम चिट्टा हो या 10 ग्राम चिट्टा हो, सज़ा बराबरी होना चाहिए, ताकि उनको जमानत न मिले। ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो और उनकी प्रॉपर्टी भी सील हो जो ऐसे कामों में सम्मिलित हैं, और जो हमारे युवा लोग हैं जो इस चपेट में आए हैं और उनके परिवार भी बड़े परेशान हैं। तो सरकार से हमने मांग की है कि इसमें एक तो कानून में चेंजिंग लाई जाए, और दूसरा जो है इसको रोकने के लिए कड़े प्रबंध किए जाएं, ताकि हमारी युवा पीढ़ी जो है इससे बच पाए। ठाकुर साहब, एक और सवाल पूछूंगा, अभी कौन से ऐसे मुद्दे आपको लग रहा है कि विधानसभा के सदन के अंदर आपने रखने, जो आपकी विधानसभा क्षेत्र के अंदर है, जो समस्याएं हैं जो आपको लगता है जो प्रमुखता से आप उठाना चाह रहे हैं और जिनका निपटारा भी जल्द से जल्द होना चाहिए? विधानसभा के अंदर हमारे जो प्रश्न लगे हैं, एक तो आपका पदरी जोत जो हमारा चंबा जिला और सलोनी उपमंडल का हिस्सा है, 17,000 बीघे जो लैंड है वो हमारी है, जिस पे कब्जा जो है जम्मू कश्मीर वालों को है, भद्रवाह वालों का है। तो अगर उसका भी हमने प्रश्न लगाया था कि सरकार ने इससे पहले भी वहाँ एक वेस्टेज हमारे रेवेन्यू सेक्टर ने की थी, उसके बाद अगली कार्रवाई अभी कुछ हुई नहीं है। अगर वो 17,000 बीघे जो लैंड है हमारी, वहाँ पे वो लैंड हम अपने सलोनी के साथ जुड़ जाता है, तो एक तो जो वहाँ से ऐसी एक्टिविटी होती हैं जैसे मान लो कि चिट्टा या और साथ में लगता जो मिलिटेंसी भी होती है, तो काफ़ी उसमें रोक लगेगी। और दूसरा हमारा जो डलहौजी और से आने वाला पर्यटक है वो पदरी जोत तक आएगा, तो इससे सरकार को रेवेन्यू जनरेट भी होगा और हमारी लैंड है वो मिलना चाहिए वापस। और दूसरी बड़ा एक गंभीर प्रश्न भी था कि एक अभी हाल में ही पिछले दिनों में एक पाकिस्तान पार्टी के झंडे और गुब्बारे जो थे हमारे विधानसभा क्षेत्र में ड्यूर और अपना किहार और साथ में लगता पिछला ड्यूर, तो वहाँ मिले हैं। तो प्रश्न लगाया था कि सरकार इसके ऊपर कानून व्यवस्था पर क्या कार्रवाई की थी, तो उसमें कोई ख़ास
जवाब तो नहीं मिला है। और पाकिस्तान से अगर वहाँ तक वो झंडे पहुँचते हैं, जो प्रशासन ने बताया कि जी पार्टी के जब कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ पे गवारों के साथ झंडे उड़ाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान, वहाँ की रेंज और पाकिस्तान की रेंज बहुत दूर है, ऐसा हो नहीं सकता। कुछ शरारती तत्व हैं, तो मुख्यमंत्री जी से हमने इसका विषय रखा है कि इसके ऊपर थोड़ा कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले टाइम में कोई ऐसा गतिविधियाँ ना हो, क्योंकि हमारा क्षेत्र और जम्मू कश्मीर का साथ लगता है, बॉर्डर का क्षेत्र है। एक आखिरी सवाल करूंगा। एक तरफ से विपक्ष कह रहा है कि इस बजट में कुछ नहीं, जिस तरह से आपने भी कहा इस बजट में कुछ नहीं, पर सरकार कह रही है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कुछ बोलने को नहीं है, इसलिए जो है इस बजट की निंदा कर रही है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो ये 10 गारंटियाँ जो थी उन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखी थी। महिलाओं को 1500 रुपये देंगे, युवाओं को 1 साल में 1 लाख रोज़गार देंगे, और दूध के रेट बढ़ाएंगे, किसान बागवानों के आय दुगनी करेंगे, ऐसे 10 गारंटियाँ दी थी। तो महिलाओं को 1500 रुपये तो अभी तक कहीं नज़र नहीं आते। मात्र लाहौल स्पीति में शुरू किया था, उसके बाद पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँचे होंगे। और जो आप बात कर रहे हैं कि युवाओं के लिए रोज़गार के साधन उपलब्ध करवाएंगे, सरकार कोई ऐसा आप देख रहे हैं कि जो चैन बोर्ड हमीरपुर था आज तक बंद है, और जो इंटरव्यू पिछली सरकार के टाइम हुए थे वो भी रद्द हो गए। और अभी तो ऐसा सरकार जो अपनी इन्होंने घोषणा की थी कि हम सरकार की पहली कैबिनेट की मीटिंग में ये अपनी सारी वादे जो हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, पर आज तक ना तो युवाओं को रोज़गार मिला, ना तो महिलाओं को 1500 रुपये मिले, ना तो किसानों की आय दुगनी हुई। तो सरकार जो है अपने वादे से मुकर रही है। तो ये थे हमारे साथ डलहौजी से विधायक DS ठाकुर। इनसे हमने बजट को लेकर चर्चा की है। इनका साफ तौर पे कहना है जो बजट पेश किया गया है ये सिर्फ एक जनता के साथ बिल्कुल छल किया गया है, ना ही इसमें किसी वर्ग को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया, ना युवाओं को इसमें फ़ायदा है, ना महिलाओं को इसमें कोई फ़ायदा मिल रहा है। तो ऐसे ही देखते रहे आप हिमाचल न्यूज़ 24/7। राजधानी शिमला से मैं कमल भारद्वाज। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7।